अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यूनिटी। ठीक है, फर्स्ट लाइन कर लिया, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कर लिया जिसमें कई इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर, ये सारा कुछ जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट था। उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसको एज अ स्टार्ट हम लेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बड़ा स्पेसिफिक डिफेंस होता है, बड़ा खास डिफेंस होता है जिसको इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हो खास तौर पर। ठीक है, या फिर इसको स्पेसिफिक डिफेंसेस भी बोलते हैं या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये जो डिफेंसेस होते हैं मतलब कि बिलफर्ज एक पैथोजन, कोई एंटीजन, कोई बीमारी काज करने वाला, कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल, कोई पार्टिकुलेट मैटर, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उसने स्किन को भी इन्वेड किया, उसने म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड किया, तो उसके बाद एक्टिव हुआ हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें कई तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और ल्यूकोसाइट्स और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हो गई जो नॉन स्पेसिफिकली हर चीज के खिलाफ काम कर रही थी। जब उनसे भी कोई पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं मरता तो उसके बाद एक्टिवेट होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बड़ा स्पेसिफिक होता है, ये किसी खास बैक्टीरिया के खिलाफ उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद उसके खिलाफ पहले मंसूबा बंदी करता है, प्लानिंग करता है कि इसको किस तरीके से मारना है, और प्लानिंग करने के बाद वो एक्टिवेट होता है जिसमें काफी टाइम लगता है। तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो कि आगे थर्ड लाइन डिफेंस में काफी सारे यूज होंगी, पहले उनके बारे में पता होना चाहिए और खास तौर पर उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये टर्म्स के हवाले से जो चीजें हैं, जो क्वेश्चन वगैरह है वो आते रहते हैं, तो पहले हमने उनको सीखना है। छोटा सा लेक्चर होगा और उसके बाद फिर हम प्रॉपर जाएंगे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है या उसको स्टार्ट करेंगे या उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और वो कोई ज्यादा थर्ड लाइन ऑफ वो कोई ज्यादा है भी नहीं, वो मतलब सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड है, बी सेल और टी सेल्स का काम है, वो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनको देखना है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको देखनी, और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे प्रॉपर जो उसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो उसमें सबसे पहले जो आप बच्चों के जहन में होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले तो मतलब इम्यूनिटी के लिहाज से ये लफ्ज जो है वो सुनने में मिलते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। तो वो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या है पहले उसको समझना। ठीक है, सबसे पहले देखो लफ्ज इननेट, इननेट का मतलब ही होता है बाय बर्थ, इनबोर्न, जो पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर बिल्ट हो। इसके एक एग्जांपल इस तरीके से कंसीडर करो कि जब भी हम कोई नया मोबाइल लेते हैं, फोन लेते हैं, तो उस फोन के अंदर, उस स्मार्टफोन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ट इन आते हैं। जैसे हम डब्बे से बाहर निकालते हैं, उसका अनपैक करते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर उस मोबाइल के अंदर होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं वो इननेट हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो हम उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नीड के किस तरीके से हमारी उसकी जरूरत है उसके मुताबिक हम उस फोन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो वो जो इंस्टॉल बाद में किए जाते हैं वो हमारे पास एडॉप्टिव है, वो एक्वायर्ड है, और जो बिल्ट इन आते हैं वो हमारे पास इननेट है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स हैं, जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को डिफेंड करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए जो कुछ तरीके हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, वो इननेट होते हैं, वो बिल्ट इन होते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, वो इनबोर्न होते हैं। तो उनसे जो पैदा होने वाली इम्यूनिटी होगी वो हमारे पास इननेट इम्यूनिटी होगी। वो क्या होगी? इननेट इम्यूनिटी। सो पहला पॉइंट, इननेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो कि बाय बर्थ होती है। इनबोर्न इम्यूनिटी जो है उसको हम कहेंगे इननेट इम्यूनिटी। उसके बाद ये जो इननेट इम्यूनिटी है ये फुली एक्टिव होती है। क्या मतलब फुली एक्टिव का क्या मतलब कि भाई इसको एक्टिवेशन के लिए मतलब कोई दिन या इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ता। जैसे ही
कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और ये उनको मारना शुरू कर देती है। जैसे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने देखा था कि वहां पे वो इंतजार नहीं करते कि यार इनके साथ में क्या करूं। मैक्रोफेजेस ये नहीं देख रहे थे कि भाई बैक्टीरिया आ रहा है या कोई वायरस आ रहा है, कोई फंजाई आ रहा है, उसने एक्टिवेट हो जाना था। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो ये नहीं देख रहा था कि यार मुझे पीछे से कोई कॉल आएगी, मैं उस तक वेट कर लेता हूं, उसके बाद नहीं, जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह अंदर आए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो फुली एक्टिव होती है। वो क्या होती है? फुली एक्टिव होती है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस्म के अंदर आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। तो उस फुली एक्टिवेट होने की वजह से, उस प्रॉपर्टी की वजह से जो इनेट इम्यूनिटी है बड़ी फास्ट होती है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ जाए ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तो फास्ट इम्यूनिटी है। क्या है? फास्ट। तो कितनी बातें होगी? एक तो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, फिर ये फुली एक्टिव इम्यूनिटी होती है और फास्ट इम्यूनिटी होती है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है नॉट स्पेसिफिक। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो किसी खास बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफाई नहीं होती। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉट स्पेसिफिक है। ये टूवर्ड, ये नहीं है कि ये सिर्फ किसी खास बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगे या किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, किसी खास वायरस के खिलाफ या किसी खास फंजाई के खिलाफ, या कोई खास इंफेक्शन होगा तो ये एक्टिवेट होंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई भी एंटीजन आ जाए तो उसके खिलाफ ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इस हवाले से ये नॉन स्पेसिफिक है। ये क्या हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। अगर एग्जांपल्स इसकी बात करें तो वही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें कई किस्म के हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स थे जो कि इन्वॉल्व थे, हमारे इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें कई तरीके से हमारे पास क्या है? मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। तो वो सारे वो हमारे पास बेसिकली वो बिल्ट इन होते हैं। हमारे अंदर अगर व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे खून में दौड़ रहे हैं तो वो बाय बर्थ दौड़ रहे होते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है तो उनको लिवर बना रहा होता है, बाय बर्थ बना रहा होता है, उसको किसी खास एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो हमारा बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह की ये जो चीजें बन रही हैं वो उसको हमारे पास वो बिल्ट इन होती है। तो एग्जांपल में हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी कोड कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को भी कोड करेंगे हम ल्यूकोसाइट्स में, जिसमें मैक्रोफेजेस का काम और न्यूट्रोफिल्स का काम और नेचुरल किलर सेल्स का काम, उसको भी कोड करेंगे। ये बिल्ट इन होता है। और इसके अलावा कई जो हमारे पास इस तरीके से हमें खुद ब खुद समझ आएगी कौन सी चीज बाय बर्थ है और कौन सी चीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो होती है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी। उसके मुकाबले में जो दूसरी इम्यूनिटी है वो है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्या? कोई चीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं होती, बाद में उसको हम अपने साथ मिला लेते हैं, दैट इज एक्वायर्ड। जैसे वो एंड्रॉइड फोन है या कोई स्मार्टफोन है, उसमें कोई हम अपनी जरूरत के मुताबिक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो हमारे पास एक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो चीज बिल्ट इन हमारे मोबाइल में नहीं थी। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। कोई खास किस्म का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उस खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फिर हमारी ये जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। तो ये क्या है? इसी के अगेंस्ट चलो कि ये एडॉप्टिव है, इसको एडॉप्ट किया जाता है, ये स्लो है, और स्लो होने के साथ साथ क्या है कि इसको कई दिन लगेंगे। क्या होगा? इसको कई दिन लगेंगे, कई डेज, कई हफ्ते के बाद जो है ये वाली इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। स्पेसिफिक है, इसको हम सीखेंगे आगे, इसके बारे में सारा काम है। और इसके एग्जांपल में सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको उस वक्त देखेंगे। तो पहले तो हमें यह देखना था कि एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में क्या फर्क है। इसी तरीके से एक और है हमारे पास ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी। अब ये क्या है?